थोड़ी सी और खुलो आवाज। हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सुनाने वाला कह रहा है सुनने वाले से, और पहला शब्द लिखा है तात। क्या लिखा है? तात। तात का मतलब क्या होता है? तात का मतलब क्या? तात मतलब ज्येष्ठ भी होता है और तात मतलब पिता भी होता है। दोनों का मतलब, अगर समाज में आप किसी वयोवृद्ध को सम्मान देना चाहते हो तो आप तात शब्द से उसका सम्मान कर सकते हो। अगर किसी ज्येष्ठ वरिष्ठ को आपको सम्मान देना है और आपके पास परिचय का पर्व नहीं है, मतलब चित्त परिचय नहीं है, तो आप तात शब्द का संबोधन करके उस व्यक्ति को सम्मान दे सकते हो। दूसरा शब्द तात मतलब पिता भी होता है। और कागभूषण जी हाथ जोड़े महामन है गणु जी से कह रहे हैं, बाबा तुलसी संसार से कह रहे हैं, और हम आपसे कह रहे हैं तात सुनहु सादर मन लाई, फिर कहूं राम की कथा सुहाई। अगर आप इस नेह के विरल धार से इस सभा को सिंचित करोगे तो बहती हुई इस गंगा में बाढ़ आ जाएगी और फिर जी भर के हम नहा पाएंगे, क्योंकि तेवक्ता श्रोता समशीला समदर्शी जाने हरि लीला। फिर उस कथा का सार बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम सुना तो रहे हैं और उतनी ही साधना से हम सुनाएं, उतने से तुम्हें सुनना है, क्योंकि दुनिया का हर काम शायद संभव है, सबसे असंभव है भगवान की कथा में बैठना। सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन कामों में लिस्ट में इनका नंबर लगता है सत्संग का, दूसरा सेवा, तीसरी भक्ति। ये बड़े कठिन काम हैं। सेवा सबसे सेवक धर्म कठोरा, भगति करे कोई सूरमा, और बड़े भाग पाइए सत्संग। तीनों कठिन है, तीनों कठिन है। सत्संग मिलना बहुत कठिन है। एक एक निमिष के लिए देवता तरसे, भैया अपन तो मृत्यु लोक के मनुष्य हैं, भगवान ने कृपा करी, ले वो पंजे बैठे कथा को दूसरो दिन होगा। शंकर जी को पसीना आया गो पहलो दिन करे में। जो महादेव मंदिर में बैठे हैं, इनको कैलाश पे कथा करे में एक जन्म पूरा लग गो, कथा नहीं हो पाई। मैया सती आके पिता के यज्ञ में समाप्त तक हो गई, कैलाश पर राम कथा नहीं हो पाई। आप सब अच्छे श्रोता बैठे। शिव जी का उद्देश्य केवल इतना था कि सती आए और हम भी राम कथा कराएं जिससे परहित हो। सती आ गई, सती चली गई, फिर भी भगवान भोलेनाथ कैलाश पर राम कथा नहीं करा पाए। कल्पना करो अपना दूसरो दिन है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आपका भाग आपका साथ दे रहा है। चाहे भैया वो 3 घंटा खो दे रहा हो, चाहे आपने सेज में मन बना हो कि चलो कथा हो रही माए को टहले आए, चलो भैया वो लग गए आओ तो सो जा रहे, चलो बिल्कुल नहीं आओ मंदिर अपने वहां ये सजा रहे, चलो भैया बिल्कुल नहीं साल भर में एक बार होने सो जा रहे। कुछ भी हो, हेतु आपका कुछ भी हो, फल केवल एक ही है। फल केवल एक ही है। इस अधिकार के लिए आपको भगवान ने आज के लिए नियुक्त किया है। तो उन्होंने कहा कि तात सुनो सादर मन लाई, तो कहूं राम की कथा सुहाई। अगर आप लोग आदेश दो तो क्या हम भगवान की कथा कहें? और तुमने कहा हाँ चलिए मानस महा भगवान आप अपनी धारा बहाओ, तो उन्होंने दूसरी बात कह दी कि जब तक कथा में बैठे हो संशय नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना है? बोले इनका तुम्हें पता नहीं है कैसी है भगवान की कथा और कैसे हैं भगवान और कैसी है उनकी कृपा। जितना हम सोचें उससे परे है बात, जितना हम सोचें उससे परे है बात। एक बात को और उत्तर दे दें हम। आदमी कहते हैं फलानो इतो भजन करत है, ढिकानो इतने भजन करत है, इनको ऐसो होगा इनको ऐसो होगा, इनके भजन से जो नहीं भाव उनके भजन से जो नहीं भाव। हम आपको बता दें ये कली काल है। अगर भगवान को तुम्हें वास्तव में पाना है और तुम्हें लगे कि भगवान हमारे ये में बैठे हैं, तो हम राम कथा हाथ में लेके कह रहे हैं केवल जीवन में सरलता ले दो बस। अगर तुम्हें भगवान को पाने हैं तो हम शिव जी के मंदिर में बैठ के कह रहे हैं केवल सरलता ले दो। ऐसी वाणी न बोलियो कि दूसरे को कष्ट हो जाए, ऐसी रहने रे रजियो कि दूसरे को कष्ट हो। तुम अपने जीवन की सरलता से
अपने जीवन के बगीचा को सींच गयो। अगर संसार के पूरे माली तुम्हारे बगीचा में फूल टोरवे नहीं आवे तो राम कथा ही काहे की। पर जीवन में सरलता लाना, बिना सरलता के भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर मिले होते तो कहने वाले ने नहीं कहा होता, सुख सारद नारद, सुख सारद नारद, शेष महेशहु, सुख सारद नारद, शेष महेशहु, के नहीं ध्यान में आते रहे। जी नाम के न जज्जो, सुख सारद नारद, शेष महेशहु, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत, सोई आज विनीत, अदालत में के बेटा के गवाह कहते रहे। सुख धोक्यु मोहि दरस को भयो, सुख धोक्यु मोहि दरस को भयो, दुख नाहन के तज जाते रहे। कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना, जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। सुख सारद नारद। एक सरल व्यक्ति था, आप सबने कथा सुनी होगी, भक्तमाल में कथा है। भगवान गवाही देवे पहुंच गए थे मंदिर में से। क्यों? कि उसने से पूछा किसी ने कि ये संसार तुम चला रहे हो, कौन की दम पे चला रहे? सो के लगो रघुनाथ जी। अब बेसेठ साहूकार, तुमने उनके पैसा नहीं दे, उन्हें केस लगा दो। कौन के सामने दे थे? कथा बड़ी प्यारी है, भक्तमाल जी की है। तुमने कह दिया भैया वहां रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी थे क्यों कह दिया? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब सब में है तो वे उते भी हुई, जब कुते है तो कोई नहीं। केवल उन्हें ये कह दिया कि जब कण कण में है, तो जब हम पैसा दे रहे थे जब उते भी हुई। तो किसके साथ तुम सामने तुमने पैसा दिया? बोले वहां रघुनाथ जी थे। जज साहब ने रघुनाथ जी को सम्मत काट दो। जैसी सम्मत आया, जज साहब ने कहा फलाने देना तुम्हें रघुनाथ जी को गवाही में लेके आऊंगा। पता है उसने भगवान से क्या कहा? उसने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अब की तेरे जो सुनी ना दीनानाथ, हमने प्रभु आपका नाम लिखवा दिया है वहां, हमने आपका नाम लिखवा दिया है वहां। आकर के मंदिर में भगवान से कहा प्रभु जाना जरूर, हमने आपका नाम लिखवाया है क्योंकि वहां कोई नहीं था और वहां तुम थे। हमने सत्संग में सुना था तुम कण कण में हो तो तुम वहां भी थे। सो प्रभु हमारे विश्वास की लाज राखियो। अब की तेरे जो सुनी ना दीनानाथ, तो किसी चतुर पंडित से केस में कराऊंगा।
अभी की टेर जो सुनी ना दीनानाथ, तो किसी चतुर पंडित से केस में कराऊंगा, केस में लिखूंगा रामचंद्र बल्द दशरथ जू, केस में लिखूंगा रामचंद्र बल्द दशरथ जू, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवाऊंगा। अब की टेर जो सुनी न दीनानाथ, तो किसी चतुर पंडित से केस में कराऊंगा। भगवान तैयार हो गए। किस दिन का संबंध है? भगवान ने तारीख देख ली, और जिस दिन संबंध की तारीख आई, भगवान मूर्ति में से निकले और चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ माहे लकड़ी शीश बांधे धर धाये हैं। उस साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने। इसलिए किसी ने कहा है, कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब ने कहा, कहां है रघुनाथ जी? बुलाओ, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए, धोती पटीसी, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह है, हाथ माहे लकड़ी शीश बांधे धर धाये हैं। उस साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने। जज साहब सामने बैठे, भगवान जाके कटघरा में खड़े हो गए। कैसे? किसी ने पूछा, प्रभु ये कटघरा है, क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, नवम सरल सब छल विधिहीना, नवम सरल सब छल विधिहीना। उसके मन में छल नहीं है, वो सरल हो गया है, उसको हम पर विश्वास हो गया है। वो जानते ही नहीं है कि जो पत्थर आए, वो हमें रघुनाथ जी अपनो बड़ो दाऊ जान रहो। उसने जज साहब से कह दिया। जैसे ही भगवान कटघरा में गए, भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु क्या कर रहे हो? भगवान ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, प्रेवल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान ब्रंच शंभु सनकादिक से न सबलते देखा,
उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही यशोदा के आगे दृगबिंदु झलकाते देखा। दृगबिंदु झलकाते देखा। प्रेम ने प्रगट होए मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हाय प्रभु क्या कर रहे हो? भगवान बोले कि जहां भक्त मुर पग धरे उते धरे हम हाथ, ओ पीछे पीछे हम चले कबो न छोड़े साथ। कौन? बोले नवम सरल सब चल विधिहीना। जिनके जीवन में सरलता है, भगवान कह रहे उनके पांव और हम हाथ है। बाकी सुख सारद नारद शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे। जब भगवान कैसे मिले तो वो सरलता पर मिलेंगे। कागभूषुंड जी ने जैसे ही महामना गरुड़ को प्रणाम किया, गरुड़ जी पानी पानी हो गए। गरुड़ ने कहा कागभूषुंड हमें क्षमा कर दे, हमें पता नहीं था कि परिभाषा तुम्हारे जीवन का लेख लिखने वाली है, और मैंने तो तुम्हें भरी सभा से अपमान करके भगा दिया था। काला कलूटा शरीर रखने वाले, कर्कश बोलने वाले, तुम क्या देवताओं की सभा में भाषण करोगे और तुम क्या देवताओं की सभा में प्रवचन करोगे, और मैंने भरी सभा में तुम्हारा अपमान कर दिया था। पर कागभूषुंड हमें स्वप्न में पता नहीं था कि वो है कोई जो दुनिया चला रहा है। और कौन है? निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार जो समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, और ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। कब ज्ञानी को पागल कर दे और कब पागल को ज्ञानी कर दे, ये केवल उसके भाव में है। और किसी ने तो ये कह दिया है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। कब जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करे, उसको एक पल का खेल है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार जो समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षमा कर दे कागभूषुंड, हमें स्वप्न में पता नहीं था। और काय कागभूषुंड तुम रियाज भी हमसे नाराज नहीं? कागभूषुंड कह लगे नाराज तो हते हम, नाराज तो हते हम, पर जिस दिन से हम यहां आए हैं हमने केवल एक ही काम किया है। क्या करते हैं कागभूषुंड? केवल एक ही काम करते हैं, राम राम राम। वो जाप जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन जीवन के सब विकारों का अंत हो गया। और हमें तुम में, इनमें, 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 कंकड़ में, पत्थर में, लता में, पता में
जड़ में, चेतन में, नभ में, धरा में, वायु में, अग्नि में, केवल एक ही भाव आया है। उसी भाव में मैंने तुम्हें भी प्रणाम कर लिया है। क्या भाव बताया श्री कागभूषण जी ने गरुड़ जी के लिए कि जिसके जीवन में प्रभु के प्रेम का सार भरता है, उसी के जीवन में जीवन का आधार बनता है, उसी के जीवन में सरलता आती है। आज श्री कागभूषण जी के जीवन में आ गई। जिस दिन तुम्हारा मंत्र जाप, जिस दिन तुम्हारा भजन प्रेम पराकाष्ठा की पहली देरी को छूले है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सरलता आ जाएगी। दूसरे का सम्मान तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए, तुमको खोने डरजो राम कथा धरी है, भगवान ने तुम्हें अपनों बना लो, तुम्हें प्रभु ने अपना बना लिया है। तुम्हारी संसार की लीला चलने दो, ब्राह्म के समय कोई खड़ा हो या ना हो, पर राम कथा कह रही है वो जरूर खड़ा हो जाएगा, जिसके भरोसे तुमने जीवन की गाड़ी चलाई है। और अगर वो खड़ो ने भव हो तो कहने वाला नहीं कह रहा होता। ताल मंजीरा मुनि ताल मंजीरा बजाते फिरी, मीरा सी खरतार कहाँ, सूर्य अनेक फिरे गण मांगत, पे पद सूर्य से सूर्य कहाँ। रामायण कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर फारन को पहलाद कहाँ। आज भी भगवान खम्ब में है, आज भी भगवान कण कण में है। अगर हम कोई चीज भूले हैं तो केवल उनसे कहना भूल गए हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए। इसी विद्वान ने कहा है कि तुम केवल रटना लगाओ और उनसे कहो दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखिया प्यासी रे। 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 द्वार दया का जब तू खोले, 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 पंचम सुर से गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर से गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल के, पहुंचा काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे।
मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहु न देखी सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहु न देखी सूरत तेरी, युग बीते जब आई मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। कभी कहा ही तो है नहीं भगवान से हमने। एक बार आप अविरल हृदय करके देखो तो कली नहीं, कली काल नहीं, और हम तो इस पीठ पर बैठ करके ये कह सकते हैं कि अति दुर्लभ संसार में कुछ नहीं, केवल जीवन में कली सरलता की जरूरत है। और जिस दिन सरलता आ जाएगी तुम में और भगवान में केवल एक निमिष का पलक अंतर रह जाएगा बस। तो कागभूषण जी ने कहा कि हमें तो तुम में भी भगवान दिख रहे हैं। गरुड़ जी बोले कागभूषण जैसे तुम्हें सब में भगवान दिख रहे हैं, ऐसो हम क्या करें कि हमें तुम में भगवान दिखाने लगे। अब कल्पना करो देवलोक की सभा में बोलने वाले हैं श्री गरुड़ जी, बृहस्पति जैसे योग देवताओं के गुरु जिस सभा में बैठते हैं उस सभा में गरुड़ जी बोलते हैं, और आज कागा के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं बा बताओ कि सब में भगवान दिखाने लगे, वो क्या है। तब उन्होंने कहा तल मलहर विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग। अगर तुम्हें जीवन में अगर कुछ है तो तुम केवल भगवान के उस हृदय को पढ़ो जिसमें सरलता भरी है। तो सबसे पहले सरलता कहाँ आई? बोले सबसे पहले आई रचो महेश निज मानस राखा। शिव जी के मन में सरलता आई। कब आ गई? जब महाराज राजा दक्ष प्रजेश बने। जब राजा दक्ष प्रजेश बने, कितना बड़ा पद मिला राजा दक्ष को, पर पद पचा नहीं पाए। और शिव जी त्रिभुवन के स्वामी बने, देवादिदेव महादेव बने, उसके बाद भी सरलता रही। दक्ष भी पद छोटा नहीं है, आप सबको पता होना चाहिए। एक चक्रवर्ती सम्राट को जितना सुख होता है उसका 100 गुना सुख होता है कर्मदेव के लिए। एक चक्रवर्ती राजा को जितना सुख होता है उससे 100 गुना सुख होता है कर्मदेव के लिए। जो व्यक्ति संसार में रह करके सत्कर्म करता है उसको चक्रवर्ती से 100 गुना ज्यादा सुख प्राप्त होता है। एक चक्रवर्ती से 100 गुना सुख कर्मदेव को, कर्मदेव से 100 गुना देव को, दो देवताओं के लिए उससे 100 गुना, जितना देवताओं को मिले उससे 100 गुना देवराज को, और जितना सुख देवराज को मिले उससे 100 गुना प्रजापति को, और प्रजापति को जितना सुख मिले उससे 100 गुना ब्रह्मा को। जितना 100 गुना सुख ब्रह्मा को मिले उसका परम सुख नारायण को। पर बीच में जी नहीं है जो मंदिर में बैठे,
क्यों? क्योंकि इनने कभी जीवन में सुख पर विश्वास ही नहीं किया। काय पे विश्वास करते हैं? बोले बे तो केवल ही कई कहते राम जप राम जप राम जप बाबा। ना सुख है ना दुख है, जो कछु है ही नहीं। और शिव जी का तो सीधा कहना है कि सुख सुख ना दुख बुध बुधा, वो दोनों हैं बेईमान। इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। इनको तो केवल सम्मान करो, ना तुम्हारा कभी दुख साथ देगा ना कभी तुम्हारा सुख साथ देगा, क्योंकि दोनों में बेईमानी भरी है। बेईमान है दोनों, दोनों में बेईमानी भरी है। दुख तुम्हारा कब तक साथ देगा पता है? दुख तुम्हारा जब तक साथ देगा जब तक तुम्हें भगवान में मात्र पलक को अंतर दे दे। जोनो दुख तुम्हारा संग दे है, और जितना तुम उनसे मिलन लग हो उसी दिन वो दुख सुख में बदल जाएगा, वो तुम्हारी भगवान से दूरियां हो जाएंगी। सुख तुम्हारा कब नो संग दे है, सुख तुम्हारा जोनो संग दे है, जोनो तुम भगवान को न भूल जे हो। और जितना भगवान को भूले उसी दिन से दुख चालू। जोनो खबर करत फिराओ, इसी प्रकार ये जीवन का चक्र चलता है। तो जो मंदिर में बैठे भी तो यही कह रहे हैं कि सुख सुख ना दुख बुध बुधा, दोनों हैं बेईमान। इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। शिव जी में सरलता कब आई? हम आपके लिए दक्ष के लिए बता रहे थे। इंद्र से 100 गुना सुख महाराज दक्ष के पास था, पर एक विडंबना बन गई। बाबा तुलसी कह रहे हैं नहीं को ऐसा जनमा जगमा, नहीं को ऐसा जनमा जगमा। प्रभुता पाय ताय मदनाही, नहीं को ऐसा जनमा जगमा। पर शिव जी को देखना है आप। ने कछु से दक्ष शंकर जी के सामने नैया कछु, पर बीच सभा में जब दक्ष ने शंकर जी को खरी खोटी सुनाई, पता है शंकर जी ने नंदी से क्या कहा? शिव जी ने नंदी से कह दिया, नंदी चलो ये सभा हमारे योग नहीं है, अपन जगह छोड़ दे। पर शिव जी को क्रोध नहीं आया। कल्पना करो आप सब, शिव जी को दक्ष की बात का बुरा नहीं लगा। नंदी से कहने लगे, नंदी इस समय उन्होंने तामस का श्रृंगार कर लिया है, और ये बुद्धिमानी नहीं है कि तामस के श्रृंगार में हम किसी का व्यर्थ में सामना करें और अपनी ऊर्जा नष्ट करें। चलो नंदी ते से घर चलिए। काग भुसुब जी कहने लगे, धन्य है भगवान भोलेनाथ की सरलता। फिर बोले, पर अब हम तुम्हारे सामने बैठे, हमें भी तो आपके प्रति बड़ी जलन थी। हम भी तो चाह रहे थे कि एक दिन तुम्हें नेचो देखे हैं। हमने भी तो मन में सोची थी कि समायान दे, हम भी पक्षी आए और तुम भी पक्षी हो। तुमने भरी सभा में हमारा अपमान किया है। हम इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि जैसे विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत को नीचा दिखाने के लिए भगवान भोलेनाथ का आराधन किया था, ऐसा हम भी आराधन करेंगे। और भगवान की महती कृपा, जिस दिन से उनके चारों चरणों में मन लगा, सबसे पहले तुम्हारा सम्मान करने को विचार आओ हमारे मन में। तो भगवान की कथा क्या कराती है? बोले नवम सरल, सबसे पहले सरलता देती। तब अगर तुम सुनो तो हम तुम्हें सुनाएं। तो उन्होंने कहा हाँ, पर तुम उन पर संशय नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो फिर श्री कागभूषण जी ने दूसरा शब्द कहा। रामायण प्रेमी सुने, अगर तैयार हैं तो कहूं सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। अगर आप लोग कहो तो हम आज्ञा लें। मर्यादा देखो रामचरितमानस की कितनी प्यारी है कि कहूं सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जही तो जही, सुन मुनि मिटाई विषाद। ये राम कथा का दूसरा फल आ गया। जिनके मन में शंका और संदेह है, जिनके मन में भय है, वे कह रहे सुनि मुनि मिटाई विषाद। कहूं सो मति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। क्या प्यारा फल बताया उन्होंने राम कथा का। उन्होंने कहा कि एक समय की बात,
भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा कि गरुड़ जी ये बताओ कि जैसे संसारी भगवान के तो प्रश्नावली चल रही है, तो संसारी कथा सुने उसको फल क्या मिलेगा? बोले हमने तुम्हें अब वही नहीं बताई कि गवाही देवे भगवान चले गए, तो क्या कुछ भी हो सकता है? अरे उन्होंने कहा मैंने तो श्री भक्तमाल जी से ऐसी ऐसी बातें सुनी भक्तों के बारे में, तभी तो हमने राम कथा के लिए कह दिया है कि मत जन फल पे ये तत्काल ये तुरंत फल देने वाली है, इसलिए तो हमने कह दिया है। उन्होंने बड़ी प्यारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा एक समय की बात, भगवान की कथा का उत्तर कथा में जाने से, कथा सुनने से क्या होता है। कितनी प्यारी कथा का प्रादुर्भाव उन्होंने कहा, सुनो आप सब, बड़ा सुख मिलेगा। हो सकता है पूर्व में भी इस कथा को आप सब सुने हो, पर ऐसी कुछ कथाएं हैं जिनको बार बार सुनने से मन में उनके प्रति एक जिज्ञासा आती है। जब तक जिज्ञासा नहीं रहेगी तब तक वेदना नहीं आएगी, और वेदना नहीं आएगी तो वो जिसके लिए हेतु लेकर के आए हैं वो संभव नहीं कर पाओगे। तो कथा सुनाई गई एक समय की बात। अब कथा में जाने का भाव सुनो आप सब। एक नगर में एक महिला रहा करती थी, और बड़ा प्यारा वो रसगोरस का व्यापार करती थी, पर महिमा इतनी बन गई थी कि बिना वो व्यापार करे उसका मन कहीं लगता नहीं था। नियम उसने बनाया था, वो रोज अपने गांव से वृंदावन जाती थी, रोज अपने गांव से वृंदावन जाती थी, और वहां जाकर के वृंदावन में ही रसगोरस का व्यापार करती थी। शाम को घर आती थी, सेवा भाव दिया बत्ती जो भी करे, सुबह हो फिर गोदोहन करे, छाछ दही बिलो करके फिर वो व्यापार करने जाती थी। लेकिन एक विडंबना बनी थी। क्या विडंबना बनी थी? गरुड़ जी कह रहे हैं, होशियार रहना पर संशय नहीं करना, बार बार भी कह जा रहे हैं। एक विडंबना बन के रह गई। उसके गांव से वृंदावन के बीच में जमुना जी का प्रादुर्भाव था। गली निकलने के लिए थी नहीं, और जहां से गांव की गली होती हती उते बड़ी गहरी जमुना जी की धार भरी थी। पैदल निकलना असंभव था, और उसको रोज इस तरफ से उस तरफ नाव का उपयोग करना पड़ता था। वो रोज सुबह जब आवे एक एक घंटे नाव के लिए खड़ी रहती। नाविक जब तक आए तब तक बाट देखे, और जब तक वह ढाए पे बैठी रहे तो जमुना जी से जमाने की बातें करे। ये बेरन को मन से शर्म नहीं लगे। जासुई तई भर भी फिर रही थी, इत तो बड़ो हार पहाड़ डर होते ने भर सकती। हम ये गांव के डोला भरे हैं, अगर कोनो दिन मिल जाए तो हमें ऐसी बीन बीन के कैसे सुनी ने जे। जमुना जी भगवान से कह रहे हैं प्रभु रोक लेना, हम कोनो दिन यहाँ सुडबो हैं कि मिल है तक ने। भगवान बोले ये देवी जो न करियो, ये नहीं करना है तुम्हें, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हमारी प्राण वल्लभा हो, और वो संसार का एक साधारण जीव है, तुम्हारी उनकी बेर नहीं है। क्या कर रही हो देवी? वो साधारण हो तो कह रही, कहते तो जमुना जी कह लगी तोलटो सीधो बोला थे, हम पे सुनी नहीं जाए। जमाने से सवेरे से आके बैठ जाते, वो नाव बारो बात नहीं, पर तो हमसे ऐसी ऐसी कर रही थी कि हम पे सुनी नहीं लगी। परसों हमने ढाए पे बैठ के हमसे कहती भगवान की मूल पे चढ़िए, अपने आप को जाने क्या समझ रही है। मन से शर्म नहीं लगे? और कहूं नहीं भाग सको, इतनी भन्ने तो तुम खो। भगवान बोले देवी तुम हो, वो साधारण संसारी है। तो रोज वो जब नाविक आए, नाव में बैठे, वो 2 रुपया लग जाए, 2 रुपया देवे ये तर पे आवे, फिर जावे बाजार से व्यापार करे, लौट के जावे 2 रुपया फिर लगे, तो उतना ही बातें करे, वो तरफ से उतना ही करे ये तरफ से। पर जमुना जी से भगवान कहे कि देवी अहित नहीं करना, अहित नहीं करना। एक दिन की बात, भगवान की कृपा ना जाने रघुनाथ जी की जैसी कृपा हो। जैसे ही वह सवेरे रसगोरस लेकर के आई, मटका सिर पे धर के जा रही थी, जोनो सास ने रोक दो। सास ने कहा, कहे सास सुन बारी बहुरिया, दही बेचन जिन जाओरी। कहे सास सुन बारी बहुरिया, दही बेचन जिन जाओरी। उसने कहा मैया काहे? बोले तुम रोज होते जा रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या?
भूल गेल में मिले हैं नंद बाबा को, गेल में मिले हैं नंद बाबा को, टोरत 9 लख हार छीन ले नक नथनी। वहां एक चोर है नंद का लाला, अब न जाओते न काउद ना गली में मिल है, तो जो हार जे नक नथनी छीन ले है। सास ने कहा कहे बहुरिया सुनो सास जी दही बेचन हम जाए री। ए मैया दही बेचबे तो हम जाए। कहे बहुरिया सुनो सास जी दही बेचन हम जाए री, और कहूं भी हमें गली में मिल गए। तो उसने कहा का करी है वो नंद लाला को, मिल भर तो जाए हमें। का करी है वो नंद लाला को, मारे हैं गुल चाचार छीन ले मुख मुरली। बेहमाव हार टोरे चाहे न टोरे, हम उनकी मुरलियां छुड़ा के ले आए हैं, फिर हमें उतने जाने पर है, फिर भी रोज जमुना पार करके इतर पे आए। क्योंकि जहां बांसुरी रहे उते बेआ हैं, क्योंकि बांसुरी कौन है। बोले कानन कानन बाजे रही अरो, कानन कानन देते सुनाई। कानन कानन बाजी रही और कानन कानन देते सुनाई। हरि अधरामृत पान करे और हृदय घात कुठात करे री। हरि अधरामृत पान करे और हृदय घात कुठात करे री। सोने की होती तो कागती होती, सोने की होती तो कागती होती, भाई गल फांसी की बांसी की बांसी। कानन कानन बाजे रही अरु, कानन कानन देते सुना। बिना बांसुरी के वे रह नहीं सके और वे हमें मिल भर जाएं। कहे बहुरिया सुनो सास जी दही बेचन हम जाए री, और कहूं वे मिल गए। तो का करी है वो नंद लाला को, मारे हैं गुल चाचार छीन ले मुख मुरली। वह मुरलिया लेके आए हैं घरे हम, तो फिर हमें देने जाने पर है बेतया है। उसका भाव देखना, क्योंकि बिना बांसुरी के वे रह नहीं सके। क्यों क्यों नहीं रह सकते? बोले बांसुरी से एक दिन राधा ने कह दिया था, बांसुरी से एक दिन राधा ने कह दिया था। भाव देखो कितना प्यारा है। राधा से कह दिया था मैं मुरली मुरलीधर की लई, मेरे लई मुरलीधर माला। मैं मुरली अधरान धरी गले मांझ धरी मुरलीधर माला। ओ मैं तो बनी सकी नंद लला, आप बने वृषभान लली। फिर बोले मैं मुरली मुरलीधर की बनी, ओ मेरे बने मुरलीधर माला। राधा ने कह दिया कन्हैया आज से बांसुरी हम है, हम ही बांसुरी बन गए, तो बिना बांसुरी के नहीं रह सकते। उसकी भक्ति का भाव पक गया। एक दिन वो जब रस को रस का व्यापार करने, और जैसे ही जमुना के किनारे आई, आप लोग देना बड़ा आनंद आ जाएगा आप सबके लिए, और बड़ा सुख मिलेगा। और तुम्हें लगेगा कि महादेव मंदिर में हम 3 घंटा बैठे काय खो रहे। इसका प्रादुर्भाव प्रागट्य पर्व आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वह ढाई पे आई, नाव वारो उदना अर्जेंट में मिल गए। बैठो देवी। अरे भैया आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। जमुना के लगी अच्छे आ गए आज, कम से कम हमें लड़ तो नहीं रही। उतार बिठा ले जाओ उतर पर। जमुना नाव में बैठी ये तर पे आ गई। समय से बाजार में पहुंच गई। भाग्य की बात बाजार में उस दिन कोई पर्व था, दही छाछ की जरूरत थी। बाजार में जाने में देर लगी, छाछ बिकवे में देर न लगी। अब उसके पास पर्याप्त समय था। अब उसको मन में यह भाव आया कि बेटी बेटा मुझके दिना से खंगे हैं कि मैया तुम बाजार जात हो, कछु केनो नहीं ले आता हो। आज बात बाजार का समय है, व्यापार जल्दी हो गया है, चलो त्योहार है, मोड़ी मोड़ों को कछु ले लाए। जैसे ही वो बाजार की तरफ गई और बाबा
कृपा देखो भगवान की। दुकान की तरफ जा रही थी, जबई के कान में आवाज पड़ गई। क्या आवाज पड़ी है कि भटक रहा संसारों में कर कर भ्रष्टाचार। जा रही थी बाजार में केनो लेवे और कान में आवाज पड़ गई कि भटक रहा संसारों में कर कर भ्रष्टाचार। भवसागर से जीवे कैसे हो बेपार। जतवार बहुत बड़ी बात करी के बारे ने। उसने बात गौर से सुनी। हम आपसे कह रहे थे ना कि भगवान की कथा भाग्य की कथा है। जब हृदय पर कुठाराघात होता है, जब हृदय विदीर्ण होता है, उसका सामंजस्य अगर कोई बनाता है तो भगवान की कथा बनाती है। तो भटक रहा संसार में कर कर भ्रष्टाचार। भवसागर से जीवे कैसे हो बेपार। इन्हें सोची केनो बाद में ले हैं। पहले जो देखें कि आज जो इतने हो गया रहो, बाजार का ध्यान छोड़ करके जाके वह कथा में पीछे बैठ गई। कहने वाला कह रहा था कि तन दल धन बल बुद्धि बल जरे न एक का। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तन बल धन बल बुद्धि बल रहे न एक काम। और एक बार जय श्री राधे श्याम। गुरु जी ने जब बात समझा दी, उन्होंने कहा कृष्ण कृपा मानव तन पाया, ये जीवन अनमोल रे। कृष्ण कृपा मानव तन पाया, ये जीवन अनमोल रे। कृष्ण कृपा मानव तन पाया, ये जीवन अनमोल रे। कृष्ण कृपा मानव तन पाया, ये जीवन अनमोल रे। राधा कहे तोरी बाधा मिटे तो राधा राधा बोले रे। राधा कहे तोरी बाधा मिटे सो राधे राधे बोल रे। ओ राधा कहे तोरी बाधा मिटे सो राधा राधा बोले रे। राधा कहे तोरी बाधा मिटे सो राधे राधे बोल रे। ओ कृष्ण कृपा मानव तन पाया, ये जीवन अनमोल रे। कृष्ण कृपा मानव तन पाया, ये जीवन अनमोल रे। राधा कहे तोरी बाधा मिटे सो राधा राधा बोले। राधा कहे तोरी बाधा मिटे सो राधा राधा बोल रे। अरे इनके नाम से जीव भवसागर पार होता है। और उन्होंने कह दिया हरेर नाम हरेर नाम च केवलम। इस कलिकाल में केवल भगवान का नाम भर सहारा तुम अपना बना लो, तुम भवसागर पार हो जाओगे। और ये कहने लगी मर गए रे बताओ, बेफालतू में जमुना से लड़ते, हमें तो विश्वास ही नहीं है। तो जिनके नाम से आदमी भवसागर पार हो रहा है, जिनके नाम से व्यक्ति भवसागर पार हो रहा है, ये जमुना कहां लग रही? जमुना भवसागर में है कितनी सी गहरे समुद्र में सुई की नोक। और जब भवसागर पार जिनके नाम से हो रहे हैं, बताओ रे मर गए रे जमुना से जमाने की बातें करत रहे। आज सज्जे कान पकड़े, सबसे पहले माफी मांग जाकर माए से पुटरिया धरी सिर पे मटकी,
जमुना के किनारे आई और कहने लगी एरी जमुना हमें क्षमा कर दे, हमें पता नहीं तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तुम कितने बड़े करेजी की हो रही जमुना, औरत हो के और तुम इतनी गम खा गई, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। हमने तुमसे जमाने की बातें करी, तुमने हमसे कछु नहीं कही। एरी जमुना हमें क्षमा कर दे, हमें पता नहीं तो कि भगवान को नाव लाई से आदमी भवसागर पार हो जाते। एरी उन्हें तो जमुना जी में पांव धर दो। उन्हें सोची जब भवसागर में नहीं डूब रहा है तो जमुना का डूबूले। तो जैसे ही उन्हें जमुना में पांव धरो और कहने लगी राधे श्याम। जमुना जी भगवान से कहने लगी प्रभु कया करने। सो भगवान कहने लगे हाथ लगा ले, नीचे बा डूब न पाए। जमुना जी कहने लगी जो कया करा रहे तुम है? जो कया करा रहा है। भगवान ने कहा जहां भक्त मोरे पग धरे। आ गया उसके जीवन में निर्मल मन, आ गई उसके जीवन में सरलता। जमुना जी में पांव रखो, भगवान के लगे हाथ लगाओ। जमुना जी ने हाथ लगा लो, उन्हें दूसरों पांव धरो, भगवान के लगे दूसरों हाथ लगाओ। और भगवान ने कह दिया सुनो जमुना, एक हो तुम ऐसे ही उतर पे कर दे। सो बीच धार में ठाड़ी, हाथ लगे नीचे और बड़े भाव में कह रही है। क्या भाव लगा रही है कि राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जात, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जात। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। उतर पे पहुंच गई। पर भक्ति का भाव देखो आप सब, हम आपको बताएं। इन कथाओं में वो सार भरा पड़ा है जिससे हमारे जीवन को मजना है। जैसे ही उतर पे उतरी सो 2 रुपये निकाले और जहां पैसा धरे थी सो ये तरफ के जेब में डाल रहे। कोई ने पूछी जो क्या कर रही है, अब तो 2 रुपये तुम्हारे बचन लगे। कहने लगी जिंदगी में कमाई तो बहुत करी, पर धर्म की कमाई जीवन में पहली बेर आई है। भगवान को विश्वास करो है, धर्म की कमाई के 2 रुपया जिंदगी में पहली बेर आए हैं। जे हम जीवन में व्यर्थ में खर्च न कर हैं, जे तो हम कहूं अच्छी जगह लगे हैं, जिससे परहित हो, जिससे धर्म हो, जिससे सत्कर्म हो और जिससे प्रभु के आराधन में वृद्धि हो। उन्हें 2 रुपया बचाए, बाकी पैसा लग धन रही, 2 रुपया लग डाल रहे। अगर भगवान पर विश्वास ना होता तो ये 2 रुपया बचे न होते। उन्हें जेब में डाल घरे चली गई। अब बहू को पर गई रे, रोज की आदत। सवेरे फिर उठी, मटका धरो, नाव बार वाई नहीं पाओ, जा कहने लगी राधे श्याम राधे श्याम। जमुना जी भगवान से कहने लगी तुमने अच्छी जान खाई यार हमारी, अब हर दिन इनको हम पार करें। भर दो फरे आ जाते राधे श्याम राधे श्याम। अब हमें और भी तो काम है कछु, इन्हीं को पार करत रहे। भगवान बोले देवी गम खाओ, गम खाओ देवी। जमुना जी बोली सुनो तो हम जाया कह रहे हैं। पहली बात तो हमें कोनो पुसात नैया जोन तुम्हारे नाय माए रेबे, क्योंकि जमुना पर गई पत्नी। अब कल्पना करो घरवारी, पन्नगार यह चरित अनूपा और नारी न मोह नारी के रूपा। जमुना जी कह लगी प्रभु जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, काय को तो मेरे मूड पे बिठा रहे हो। भगवान ने कहा देवी बहुत पुरानी आदत है, जा आदत हमें शंकर जी से परी थी। कैसी आदत परी थी? भगवान भोलेनाथ की आदत शिव जी बता रहे हैं। जिन चरणन से निपसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन पालनहारी। जा आदत शंकर जी से परी, गंगा को सिर पे बिठा रो है उनने। जिन चरणन से लिपसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन
पालनहारी रामचरण सुखदाई भजन रामचरण सुखदाई भज मन सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई भज मन जिन चरणन से निपसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम परो है परो है परो है सगम पधा पाम गरे निरे सा निसा रे सगा सरे सने निसा गरे मा पानी ने 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 सा रे ने सा सा नि प म गरे परो है त्रिभुवन पालनहारी त्रिभुवन पालनहारी रामचरण सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई भज मन सुखदाई भज मन सुखदाई भज मन काहे प्रभु सोहा में जा बताओ जो कन्या कब तक है? भगवान बोले देवी गम खाओ, ज्यादा दिन नहीं है, पर विश्वास हो गया है जिसके मन में विरल विश्वास आ जाता है तो देवी उसका पग और मेरा हाथ। जमुना जी बोली धन्य है प्रभु, तुम्हें समझ पाना बड़ा कठिन है, कड़याओ समूतर पकड़ दें तुमको। और जमुना जी के लगी टेम से आ भी करे ना कौन दिन हम डुबो के धर दें तुम फिर वन न जानी और बातों को मोरू दोपहर में आ जाए कब दिन डूब जा रहा बधरे मटक के चली आ रही राधे श्याम राधे श्याम। जमुना जी बोली अच्छी जान खाई। एक दिन की बात, 7वां दिन था, कथा का भाव देखना आप सब। महाराज जी ने कथा सुनाई, सब जने चले गए, वह बैठी रही। सब चले गए, वह बैठी रही। पंडित जी ने पूछी काय बेटा सब चले गए तुम नहीं गई? उसने कहा गुरुजी मैंने पहली बार भगवान की कथा सुनी, आपके द्वारा मेरे जीवन में विश्वास आ गया। हम जा चाह रहे हैं कि तुम्हारे चरण घर तक पर जाएं और हम आपके चरणों की पूजा कर लें। अब भाव देखो अलग अलग हैं, वो को भाव है तो चरणों की पूजा कर लें, इनको भाव जो बन गया 100-200 पथरा के कहा है चलो चाय पी भी अपनों लक्का रहो। सो कहने लगे चलो तो हम चल रहे। सो आगे आगे बाप पीछे पीछे से महाराज जी पूरा गांव ने कर गाओ घर आओ में। महाराज जी के लगे बेटा रेत कहाँ हो? के लगी बस तन्ना को रह गाओ कर कोई आ गाओ, गांव बड़ा गाओ खरका बड़ा गाओ करके ही में आ गए। बता बेटा का हार खेत में रेत हो? बोले हाँ गुरु जी तन्ना कोर। और जाके जमुना की जाके हरी भरी धार उन्होंने तो ढाए पठाड़ी कर दिया। गुरुजी बोले बेटा इधर तो क्या तुम आओ घर है ही ना जाता है जे मगवा कोहा आमी मिली है?
जमुना जी का किनारा है, कह लगे गुरु जी घर है उतर पे। तो गुरु जी गुस्सा होने लगे कि तुम्हें मन से शर्म नहीं लगे, तुम उतनी बता देती कि 2 किलोमीटर है, अब इन्हों हम 25 घरे चाय पी आते हैं, कितना नुकसान कर दो तुमने, हम आओ उतनी बता देती, फिर कबू आ जाते। बोले गुरु जी फिर कबू पे अगर विश्वास हो तो हम आज तुम्हें लुआई न ले आते, हमें फिर कबू पे ही तो विश्वास है नन्या, क्योंकि समय चूक पुनि का पछताने। समय कोई तो विश्वास नन्या कि फिर कबू जैसी कोई चीज अगर सत्य होती तो परिभाषाओं के लेख पुराणों ने ना बदले होते। इसलिए गुरुजी समय आ गई है, तन्नक 2 डगे धर दे। तो गुरुजी कहने लगे कि अब ऐसे हम निकर भी कैसे, नाव बारो तो बुलाओ। बेचारी सरल सी कह लगी गुरुजी जितना से कथा सुनी है उतना ही से तो नाव छूटी है ना, आज तो नाव से हम भी हटे। अब वो ने जा सोची कि जिनकी सुन के जब हम नाव बिना नाव के पार होने लगे तो गुरुजी तो सेज में खड़ा थे। भाव समझ लो आप सब। ये महत्व पुराण के प्रादुर्भाव में लिखा है कि वक्ता का चरित्र वाणी से चौगना होना चाहिए, तो तुम पे कछु कथा को असर पर है। और अकेली थप्पड़ी बजाए से अगर कछु होत हो तो पूरो 7 दीप 9 खंड सुधर गो। इतने जने होते ही नहीं, आधे माला लाए बैठे होते। अकेले व्यंग कसने से, तर्क की बात करने से और थप्पड़ी बजाए से अगर कोई आदमी सुधरे होते तो केवल पड़ पड़ाए मचे हैं बस। क्या बात करी है यार, 1 नंबर की कही है यार, उस जारी कंधा पे तोल गया और भेजा था। पर इस परिभाषाओं को पढ़ना हमने बंद कर दिया है। पुराण के महत्व में लिखा है जिसका चरित्र वाणी से चौगना नहीं है उसकी बात का प्रभाव जीवन में पड़ ही नहीं सकता, चाहे हम होए और चाहे कोई होए। अगर हम अपनो चरित्र गिरा के इतने बैठ के तुमसे बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं तो सभा पे मेरा कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हमें पता है। और निमिष मात्र भी अगर पुराण के प्रति चरित्र अगर मेरा होगा और भोलेनाथ की कृपा हुज्जे चरित्र होगा, और अगर हमने अपने सियानों से, हमने अपने वयोवृद्धों से, हमने अपने माता पिता से, हमने अपनी जन्मभूमि से, हमने अपनी कर्म भूमि से और हमने यदि पुराण से एक निमिष भी अगर प्रेम किया होगा तो मेरी बात सीधा हृदय पर कुठाराघात करेगी। मेरी मतलब हम जैसो सबकी। कहना अलग बात है, समझाना अलग बात है, हृदय में रखना अलग बात है। बातें तो बड़ी बड़ी बहुत होने लगी, आप खोल के देखो तो ऐसी ऐसी बातें होत कैसो लगत है कि डिंडू में हरदना भगवान इनकी संग बिहारी करत हुई है। और भी लगभग 2.5 महीना से मंदिर नहीं गए, हम गंगा उठा दें बे खुद मंदिर नहीं गए 2.5 महीना से। और अपन को सुन के ऐसो लगत है कि डिंडू में पक्का इनकी बिहारी की टाठी भगवान उठाते हुई है। क्योंकि बातें जब भी करत है तो प्राण नहीं करें, अपन को लगत है कि खम्मा में मुंह मार ला क्या का कर ला, जबकि तुम उनसे पूछो कि मंदिर तुम कब से नहीं गए तो वे बते हैं कि हम 2.5 महीना से मंदिर की गली सोई नहीं निकले। वो तुमसे कह रहे कि रोज वहां जाना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, वहां ये होता है वहां होता है, वो नहीं तुम्हें नहीं बताओ हमें। जबकि महत्व पुराण में लिखा है जो करा रहे हो वो खुद करो, जो करा रहे हो वो खुद करो, असर पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा, वरना केवल सभा लगेगी और थप्पड़ी बज है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गहराई से समझना आप इस बात के लिए। और ये बात ये हमारी नहीं है, दृष्टांत में देखो आप सब। कह लगी गुरुजी नाव की तो जरूरत ही नहीं है। अब उन्हें भाव बनाओ कि जिनकी कथा सुन के जब हम बिना नाव के पार होने लगे तो ये तो सेज में निकरत हुई है। सोने जमुना जी पे पांव धर ले, उसने कहा राधे श्याम राधे श्याम, सुबह जमुना पे सदी। गुरुजी ने सोची हो गई कथा। हम सोच रहे थे जब कोनू के घर की भज्जा गृहिणी है, जा तो रिचोड़े ले आए। बताओ रिचोड़े ले कथा सुन रही थी। अब जहां पानी पे सदी तो इसको तो अपन मेजे का ईमान है आज की भाषा में। पानी पे थोड़ी कोई सत्सकत है। जैसे ही उन्हें 2 ही पांव पानी में धरे, जहां पानी नीचे हो और वह डूबी नहीं। सो गुरुजी समझ गए। गुरुजी कह रहे हैं कि है चुड़ैल जादूगरनी। गुरुजी कह रहे हैं हे चुड़ैल जादूगरनी
बट मारनी नार। या तो कोई चोरनी है या कोई जादूगरनी है। वो चोरनी और जादूगरनी नहीं है तो पक्का फिर चुड़ैल है। जब तो पानी में नहीं डूब रही सो गुरुजी कहने लगे 7 ही दिन की पूरी चढ़ोतरी ले ले। तुम कहो तो पचरंगा मिठाई ले आ रहा है, तुम कहो तो निबुगा और लौंगे ले आ रहा है, तुम कहो तो अकेले 7 ही दिन की चढ़ोतरी में विदाई के तुम आई। आज भर हमें छोड़ दे, हम जीवन में चाय पीवी नहीं जाए को आज ऐसे चाय छोड़ी। सो बा कहने लगी गुरुजी कान काहे को पकड़ रहा है। सो गुरुजी कहने लगे हमें क्षमा कर दे। ए गुरुजी तुम्हारे पांव पर क्या कर रहे हो तुम। गुरुजी ने सोची जाता नक दूर को चले गई दोनों हम भाग लाए। जैसे ही गुरुजी ने दौड़ लगाई सो ने हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ो सो इन्हें सोची के बस हो गई भागवत। एक हुआ जिंदगी भर हैरान होता रहे पुराण लाए करे कि आखिरी में चुड़ैल पानी में डुबो देवे। हम तो संसार भर से कहते रहे कि पार करो रे दीनानाथ हमारी सागर में परी नैया। पार करो रे दीनानाथ हमारी सागर में परी रे नैया। हो पार करो रे दीनानाथ हमारी सागर में परी रे नैया। हो पार करो रे दीनानाथ हमारी सागर में परी रे नैया। स्वार्थ के हैं सब ही साथी, स्वार्थ के हैं सबरे साथी। विपत परे को न सगाती, विपत परे को न सगाती। को न दे साथ हमारी सागर में परी रे नैया। को न दे साथ हमारी सागर में परी रे नैया। हो को न दे साथ हमारी सागर में परी रे नैया। को न दे साथ हमारी सागर में परी रे नैया। अब बताओ रे हम क्या करें। उन्हें तो हाथ पकड़ लो। गुरुजी कहने लगे छोड़ दे देवी 7 ही दिन की दक्षिणा तुम आई और हम तो कह रहे कि और कसर रहे तो घर से ले आके दे। हम तुम्हारे नाव को रोज दिया धर हैं। और अब्बा नहीं समझ पाई रे। ओने सोची गुरुजी को अर्जेंटा है सो गुरुजी भाग आ रहा है। सो ओने सोची कि तुम बताओ दौरे में आके तुम गुरुजी लौट गए। तो फिर हम बरोबर गाव को कहा सो कह लगे गुरुजी 2 मिनट लग हैं। गुरुजी कह लगे 2 नहीं मनो 5 में मनो पथरा के। अब भाई तुम खेचो हम डूब हैं। 2 मिनट में नहीं मनो 5 में मनो तेर के मने तो नहीं। गुरुजी ने भाव लगाओ हे चुड़ैल जादूगरनी बट मारनी नार। गुरुजी ने कहा उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर घन श्याम। गुरुजी कह लगे प्रभु आज बचा ले, आज बचा ले चाय आज से छोड़ी। अकेले तो को के संगे जे हैं इन्हें कबाऊं 2-4 संगे राखें। अरे उन्हें तो झटका दाओ। जैसे झटका घलो सो गुरुजी मेरुदंड डूब गओ। बा पानी पे ऊपर ठाड़ी गुरुजी की टुंडी टुड़ी तो पानी आ गओ एक ही बेर में। अब गुरुजी ने सोची कौन दूसरो झटका मारा थे तो फिर का हुज्जे। सूर्य जी रोन लगे। इन्होंने कहा कि देवी अब हमारी गलती बता दे तुम हमें काय डुबो रही। सुबह पट से समझ गई, तुरंत समझ गई बा। उसने कहा तो फिर गुरुजी रोने। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी एक भी राधे श्याम कर जो। सो गुरुजी ने कोई दुख में कहा उबारो राधा वर्धन श्याम, उबारो राधा वर्धन श्याम। गुरुजी ने बोली राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे
हो इसको जपते भक्त तमाम, इनको जपते भक्त तमाम। ये गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम श्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। जैसे गुरु जी ने कहा राधे श्याम राधे श्याम, राधा राधा कहते ही और सब बाधा मिट जात। तुरंत गुरु जी के बगल में ठाड़े, पानी की धार नीचे से जा रही है और गुरु जी ने कहा अब नहीं समझे कि जाए मतलब छुड़ैल है कि लुटेरी है कि क्या है। गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तो उसने कहा तुमने कहा था भटक रहो संसार में और कर कर भ्रष्टाचार, ओ भवसागर से जीव ये कैसे हो बेपार। तुमने कहा था तन बल धन बल बुद्धि बल उजरे न एक काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। ओ गुरुजी मैंने आके जमुना में पैर रख करके कहा राधे श्याम राधे श्याम। ए गुरुजी हम डूबे ही ने। गुरुजी ने कहा बेटा जब बात तुम्हें बताई कौन ने हती? उसने कहा गुरुजी जोन जोन तुमने कथा करी थी, जिसने दिया मंत्र विनीत यह पावन प्रभु का नाम, जिसने दिया मंत्र विनीत यह पावन प्रभु का नाम, ऐसे सतगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जो मंत्र तो तुम ही ने दो, अब तो टप टप गिरे हैं सुबह गुरुजी के। वो बक रही है राधे श्याम राधे श्याम। उतर पे निकल गए, उतर पे निकले, घरे पहुंचे, उसने जल से पांव धोए, 14 रुपया से विदाई करी। गुरुजी ने कहा बेटा ने जे 11 आए 11 सगुन है, ने जे 5 आए 5 सगुन है, ने जे 15 आए 15 सगुन है, और ने जे 21 आए 21 सगुन है। तुम कहां जा बीच की राशि दे रही हो और 14 तो रिक्ता है। तुम जी 14 रुपया काय दे रही? बोले गुरुजी हमारे लगा धर्म के 14 रुपया है, 15 हमने कर नहीं पाया। इससे पहले कमाई तो बहुत करी हमने, रोज व्यापार करो रसगोरस करो, और करना भी चाहिए, इसमें दोष भी नहीं है, करना भी चाहिए, इसमें दोष भी नहीं है किसी प्रकार का। जैसे में तुम्हारे परिवार की विधि बने आप वैसा करने में स्वतंत्र हो। राम कथा कह रही है आपकी जैसे में परिवार की व्यवस्था चले आप वो काम करो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रामायण में लिखा है करते कर्म करहु विधि नाना। जैसे में तुम्हारी विधि बने वो तुम करो, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। मन भर केवल भगवान के चरणों में रखो, फिर तुम्हारी विधि कैसे में बन रही? परिवार चलाने हैं तो जैसे में तुम्हारी विधि बने तुम वो काम करो। देखो जो कहने सो कहते रहते, ज्यादा जे को जो कछु ज्यादा कहता जे पे करो खाओ नहीं जाए। जिसके मन में डाह जैसी कोई चीज रहती है, बाकी किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हारी तो जैसे में विधि बने तुम वो करो। हम तुमसे कह रहे भोलेनाथ के मंदिर में बैठ गए, पर अगर जा बात हमारी मानो तो बातें मानियो फिर दो ही। मन रखियो भगवान के गिरवी, मन रखे आओ भगवान के गहने, और ले आओ शरीर में संसार। तुम्हारी जैसे में विधि बने तुम वो करो। अगर तुम्हें दोष लग जाए तो राम कथा की चौपाई उठा लीजो और भगवान से कह दीजिए जो कया करा रहे। रामायण में काहे लिखो तुमने कि करते कर्म करहु विधि नाना। विधि काहे की विधि? हम गृहस्थी हैं, हम रोज नहीं सफर सके, हम रोज व्रत नहीं कर सकते, हम रोज तुम्हें जल नहीं चढ़ा सके, हम नहीं रोज मंदिर आ सकते, क्योंकि हमें परिवार भी चलाना है, हमें संसार भी चलाना है, हमें घर गृहस्थी भी चलाने, हमें व्यवहार भी चलाने। 1 घंटा को बोनी को टाइम मिलो। अब तुम सोचो कि तुम 1 घंटा बैठ के 11 माला करो, तो हमें बताओ माला जरूरी है कि फिर वो कर्म जरूरी है? तो बाबा तुलसी ने फिर दूसरी मोहर लगाई। क्या मोहर लगाई? बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। फिर तू अपना कर्म कर। अब अगर कर्म रहा तो हम धर्म से विमुख हो जाएंगे। बोले बिल्कुल न हो पे हो। जैसे ही तुम अपना कर्म करवे जान लगो, मंदिर में या सिंहासन में मन गिरवी रख के जाओ, जहां जाने हुए मन गिरवी रख जाओ। और अगर वास्तव में मन के अगर मालिक बनना चाहते हो तो जिंदगी में वह गिरवी चीज कब उठाओ नहीं।
कभी गिरवी चीज पर उठाओ ने, मन मंदिर में गिरवी रखो, भगवान के गिरवी रखो, जिंदगी में नहीं उठाओ। भगवान के कार्य वो मन नहीं जा कजो हमें हमारी व्यवस्था नहीं है। हम तना ब्याज और कर लाए, फिर मूल भी दें और ब्याज भी दें, फिर मन उठे हैं। अब गिरवी रखी चीज कैसी होती है, आप सब समझदार हो। अगर कोनो आदमी अपने घरे कछु चीज गिरवी रख जाए तो अपन से ज्यादा चिंता कौन को हो जात, बताओ बताओ आप सब, अपन से ज्यादा चिंता कौन को हो जात। हमने तोला 2 तोला सोनो या तोला 2 तोला चांदी या लोहो या भज्जा जो कछु हमारे ना हतो, हमने तुम्हारे ना गिरवी रखो और हम कह गए कि 2 महीना बाद आए हैं, हम तुम्हारा ब्याज दे हैं, तो बताओ वो चीज की चिंता हमें ज्यादा रहे कि तुम्हें? किसको रहेगी वो चिंता? जो उस समय उसका स्वामी है, जो उस समय उसका मालिक है, वो दिन में 10 बेर देखे कि ऐसा हो परों को उठा दिया है और कहूँ की चीज गड़बड़ हो गई तो हमारी बात गड़बड़ हो जाए। तो अगर तुम्हारा मन भगवान के गिरवी रखोगे तो मन की चिंता कौन की हो गई? मन की चिंता हो गई भगवान की कि का पता कितना उठा भी आ जाए, वो कली कल संग कस गाओ कहूँ तो वो फिर हमारी के है। तो तुम्हारे मन की चिंता हो जाए भगवान की, और यही नीति है, यही रीति है और यही जीवन की चाल है। एक स्वीकार करो, जैसे में तुम्हारी विधि बने तुम तो वो करो, बिल्कुल नहीं। तुम तो मन भर भगवान के गिरवी रखो और जैसे में विधि बने वो करो। कर्म की प्रधानता है युग में, ये कलिकाल है। बिल्कुल जरूरत नहीं है डरावे की कच्छू और नरज्जो को कितना तुम्हें भयभीत करावे बातें दे दे के, बिल्कुल न मानियो। और अगर मानो तो ये 2 चौपाओं के फिर अर्थ पूछ गो उनसे कि जी बाबा तुलसी ने फिर काय खोल लिखी जब तुम हमसे ऐसी कह रहे हो। और अगर वे कह देवे कि ये चौपाई गलत हैं तो नवीन बिहारी गलत कहां है, और अगर चौपाई सही है तो फिर सभा भी सही है। बात रामकृत मानस की है। उसने कहा गुरुजी धर्म के मात्र 14 रुपया है हमारे लगा, उन्हें टीका कर दो। अब उन्हें सोची कि गुरुजी अब फिर कल कबे मिल हो, तो गुरुजी के लगे का छोड़ भी नहीं चल रही, जमुना पार को करे है। अब उन्हें सोची जब वो तरफ से आई गए हो तो वे तरफ से तो खुद ही चले जाए हो, अरे भाई आई नहीं, उन्हें परे पाओ। अब गुरुजी ने सोची कि बताओ रे कौन उपद्रे में परे। जमुना के घाट पे आ गए, नाव को देख रहे उतर पे, नाव वारो जब ने देखा नो सो गुरुजी ने सोची एक पांव धर के देखे ले रहे, कहूं डूबन लगे तो लौट जाए, फिर वो खुलो ले आए। और जमुना जी कह रही हैं गुरुजी रखो पाओ, जिसको जीवन में एक बार विश्वास आता है हम उसका विश्वास कभी मारते नहीं हैं। अब तुम्हें हमने डुबा है, मनो गुरुजी नहीं धर रहे। जैसे ही गुरुजी ने डरा डरा पांव धरो, वो गुरुजी ने कही राधे श्याम। जितने जल पर पैर पड़ा उतने जल ने पाषाण का रूप ले लिया। दूसरी कहा राधे श्याम, उतना जल फिर जमुना जी ने कठोर कर दिया। धार नीचे बह रही है, दोनों पांव रखे आधी धार में आए और आज जब असमों की धार बही, अब समझ गए। और गुरुजी ने कहा कायरे मन, आखिर तूने हमें फंसाई दो, का बिगाड़ो तो रे हमने तुम आओ। अगर आज ये भक्त ना होती तो हमारी तो पूरा जीवन ही बिगड़ गया। तो लोग क्या परिभाषा लिखते मेरी। और गुरु जी ने भगवान से कहा माया के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। प्रभु जब हमारी जा हालत है तो फिर कलिकाल तो बहुत बड़ा है। उतई गुरु जी ने प्रार्थना करी माया के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके हमको न भुला देना। भगवान मेरी नैया अब पार लगा देना। माया के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके हमको न भुला देना। इतर पे आ गए।
जैसे जमुना जी से पार हुए तेतर पे आए। जमुना जी ने कहा, पंडित जी प्रणाम, बड़ा भाग रहा हमारा कि आपने भगवान की कथा को कहा और आपके श्री चरणों की रज जमुना में मिल गई। जमुना कह रहे, बड़भागिनी वो ग्वालन, इतने दिन से हमने उसके चरणों की सेवा करी। जमुना कह रही, कितनी बड़भागिनी है वो कि भगवान की अविरल भक्ति उसके हृदय में बैठ गई, और मैं उससे ज्यादा बड़भागिनी हूं क्योंकि जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे प्राण धार ने ली, उसके चरणों की सेवा करने को मौका हमें मिलो। जमुना कह रही, ये भगवान की कथा है, ये लीला है, ये कथा के प्रभाव। गुरु जी इस तरफ उतर के आए, जमुना ने प्रणाम किया। अब गुरु जी ने कहा, बन जा रे वैरागी, बन जा रे वैरागी, मनवा बन जा रे वैरागी। सब स्वार्थ के साथी तोरो, सब स्वार्थ के साथी, मनवा बन जा रे वैरागी। सब स्वार्थ के साथी तोरो, को नैया साथी, मनवा बन जा रे वैरागी। अंत समय कछु काम नया है, और अब मन खो भरमाती, मनवा बन जा रे वैरागी। परम वैराग महामना श्री कागभूषण जी कह रहे हैं, गरुड़ जी ये भगवान की कथा का फल है। यही कथा सुनने भगवान भोलेनाथ महात्मा कुंभज के पास गए, और कथा सुनकर के जब लौटे, मैया सती साथ में रही। कथा सुनकर के महिमा जान करके भी मैया सती भगवान की कथा की महिमा नहीं समझ पाई। राम दर्शन भी करा दिया भगवान भोलेनाथ ने, फिर भी कथा की महिमा नहीं समझी, और अंत में मैया सती ने भगवान की परीक्षा ली। अब परीक्षा लेकर के सीता बनी, और सीता बन के शंकर जी के पास गई। बड़ा विस्तार से हमने आप सबको प्रादुर्भाव पिछली वर्ष सुनाया था, इसलिए मैंने इस बात को सूक्ष्म रूप में आपके हृदय में रख दिया। सती मैया भोलेनाथ के पास आई और शिव जी से झूठ बोल दिया। शिव जी ने मैया सती का त्याग कर दिया। पिता के यज्ञ में मैया सती गई, और पिता के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और अपने प्राणों की आहुति रख दी। पर ते ही कारण हिम ग्रीग रह जाई, वो जन्मी पार्वती तन पाई। वही मैया पार्वती बन करके यह लोक में आ गई, और शिव जी का मनोरथ पूरा होने वाला है। बड़े महादेव की पावन भूमि में देवादिदेव महादेव मैया पार्वती को वर्ण करने जाएंगे, और मैया पार्वती आएगी, और कल ही आप सबकी राम कथा चालू हो जाएगी। आज की सभा को विराम। जय सियावर, जय श्री सीताराम। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, 6 बज गए। चलिए आज की सभा को करते हैं विराम। सब ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम। जितने भी हमारे मानदान परिवार बैठे उन श्री चरणों में प्रणाम।